मोदी वो फैसला लेंगे जिस पर आप बोलेंगे थैंक यू मोदी जी। पीएम मोदी के जर्मनी से लौटने के बाद आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मोदी सरकार जो फैसला लेने की तैयारी में है उसकी रिपोर्ट हमारे हाथ लग चुकी है, क्योंकि देश में अब कुछ ऐसा होगा जिससे विरोधियों का सर चकरा जाएगा। अब ज्यादा सोचिए मत, हम इस सस्पेंस से इस रिपोर्ट में पर्दा हटा देंगे, लेकिन यकीन मानिए कि अब वो होने वाला है जिसके लिए आज तक कोई सरकार हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार करिए, क्योंकि महंगाई से त्रस्त देश की जनता को बहुत खास तोहफा मिलने वाला है। ये तोहफा इतना खास होगा जिसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई पड़ेगी और सबकी जेब पर इतना असर पड़ेगा कि मोदी विरोधी भी दिल से हमेशा के लिए उनके फैन हो जाएंगे और हम सब लोग खुशी खुशी झूम कर बोलेंगे कि वाह मोदी जी वाह। इस रिपोर्ट को देखने के बाद भी शायद आपको यकीन ना आए, लेकिन मंत्रालयों में चल रही हलचल इस बात का पुख्ता सबूत है कि अब पेट्रोल की आसमान छूती कीमतें इतनी सस्ती हो जाएंगी कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। लेकिन इस जनहित के फैसले को लेकर विरोध की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। पहले आपको इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर हो रही हलचल के बारे में बताते हैं, जिससे अंदाज है कि बहुत जल्द 30 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल। दरअसल पीएम मोदी के करीबी और आर्थिक सलाहकार में शुमार विवेक देबरॉय ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल होने की उम्मीद जताई है। उनका दावा है कि ऐसा होने से बढ़ती महंगाई पर लगाम लगेगी, जिसको लेकर जल्द बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर एक झटके में तेल की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ सकती है। जीएसटी के दायरे में तेल आने पर आपका फायदा कैसे होगा, हम आपको ये भी समझा देते हैं। दरअसल पेट्रोल का बेस प्राइस लगभग 56 रुपए प्रति लीटर होता है। इसके अलावा माल ढुलाई, डीलर कमीशन, एक्साइज ड्यूटी और वैट को मिला दें तो लगभग 50 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ जाती है, जिसमें से लगभग 44 रुपए लीटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार टैक्स वसूलती है। तो सोचिए अगर तेल पर भी जीएसटी लागू हो गया तो एक्साइज ड्यूटी और वैट की जगह एक निर्धारित टैक्स देना पड़ेगा। जैसे जीएसटी में सबसे ज्यादा 28% टैक्स की स्लैब है, अगर उसमें भी तेल आ गया तो मानो 56 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अगर 28% टैक्स वसूला गया तो मात्र 15 से 16 रुपए प्रति लीटर महंगा होगा। यानी कि फिर पेट्रोल ज्यादा से ज्यादा आपको 70 से 75 रुपए लीटर मिल सकेगा। अगर ये मुमकिन हुआ तो कुछ ऐसी ही गिरावट डीजल के दामों में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आशंका जताई है कि जीएसटी के तेल में शामिल होने से केंद्र सरकार तो बहुत खुश होगी, लेकिन राज्य सरकारें ऐसा कतई नहीं चाहेंगी, क्योंकि कुछ वक्त पहले भी पीएम मोदी ने तेल की बढ़ती कीमतों पर राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया था और लगभग 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को बड़ी राहत दी थी। लेकिन कुछ राज्यों को पीएम मोदी की ये बात बिल्कुल रास नहीं आई और वो केंद्र सरकार पर ही हावी हो गए, जिससे ये साफ है कि अगर मोदी सरकार इस फैसले की तरफ आगे बढ़ेगी तो कुछ राज्यों की बेचैनी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि राज्यों को तेल पर लगने वाले वैल्यू एडिड टैक्स से सालाना लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती है। ऐसे में भाजपा शासित प्रदेश तो इस फैसले को झेल जाएंगे, लेकिन दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल के अलावा केरल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसकी छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता है तो इस फैसले में इतनी देरी क्यों की जा रही है। दरअसल लॉकडाउन के बाद पटरी पर आ रही अर्थव्यवस्था को देखते हुए अब मोदी सरकार धीरे धीरे आगे राहत के कदम बढ़ा रही है और अब बढ़ती महंगाई पर लगाम कसने के लिए चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक है, जिसमें तय होगा कि तेल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या नहीं। लेकिन इतना तय है कि अब भारत में तेल की कीमतें पहले की तरह आसमान नहीं छुएंगी, क्योंकि अब रूस ने भी भारत को एक बड़ा और अच्छा शानदार ऑफर दे दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि भारत और रूस में तेल को लेकर बड़ी डील हुई है। अभी मई महीने में ही भारत ने 30 लाख मीट्रिक टन तेल रूस से खरीदा है। रूस यूक्रेन युद्ध का सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। रूस पर तमाम देशों की पाबंदियों की वजह से भारत को इसका फायदा हो रहा है। इसका नतीजा ये है कि अब इराक के बाद रूस से ही तेल की आपूर्ति की जा रही है। ये बात पक्की है कि तेल के दाम अब ज्यादा नहीं बढ़ने वाले, लेकिन कुछ ही घंटों में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि तेल जीएसटी के दायरे में आएगा या नहीं। बस शुक्र मनाइए कि कुछ राज्य फिर से इसमें कोई रोड़ा ना अटकाएं। अगर इन सरकारों ने जनता के बारे में सोचा तो वाकई इससे बड़ी खुशखबरी कुछ और नहीं होगी। वहीं सरकार जल्द से जल्द गन्ने से तैयार होने वाले एथेनॉल से भी
ईंधन बनाने पर तेजी से काम कर रही है, जिसके नतीजे बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। लेकिन तेल को जीएसटी के दायरे में आना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इस खुशखबरी वाली रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।